नमस्कार आदरणीय श्रोता, अभी सुनत बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा सुन रहा बानी। और आज हमने समसामयिक विषय पर ही बात करम सन। आज जनता समाजवादी पार्टी के राजनीतिक बैठक बैठावल गईल बा, जौना में चुनावी समीक्षा, अभी के तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार में जाए के या ना जाए के लगायत विभिन्न विषय वस्तु पर छलफल हो रहल बाटे। अभी तक ई बैठक आज और बिहान जारी ही रहल बाटे। आज से बैठक चालू भइल बाटे, बिहान तक ले एक निर्णय आई। फिलहाल यह विषय में रह के निर्णय आवे से पहले ही ये विषय में रह के हमने जनता समाजवादी पार्टी के पर्सा जिला के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव सर के हमने अपन टेलीफोन संपर्क में जोड़ले बानी सन और वहां से हमने जाने के चाहेम सन जे का हो रहल बाटे। सबसे पहले राम नरेश सर के हम कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत कर चाहेम। स्वागत बाटे अध्यक्ष जी कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। धन्यवाद। का हो रहल बाटे? अभी काफी में व्यस्त बानी लगिन। व्यस्त का कहल जाओ, अब तो चुनाव जस्ट बीतल बा और चुनावी समीक्षा क्षेत्र से लेके जिला से लेके प्रदेश तक के हो गईल बा। केंद्रीय कमेटी में सब रिपोर्ट गईल बा। अभी संगठनिक अवस्था के बारे में ही, बीतल चुनाव के समीक्षा के बारे में ही छलफल चल रहा बा। अभी राजनीतिक समिति के बैठक बैठल बाटे, का छलफल हो रहा बाटे अभी? अब देखिए, राजनीतिक समिति के बैठक में मुख्य तो एजेंडा अपने जौन कहबे कहनी है, वर्तमान जौन विगत मंगसिर 4 गते प्रदेश और संघ के चुनाव भइल उस संबंध में समीक्षा के बा। दूसर का समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति के बारे में भी छलफल हो सकता। हमनी के पार्टी के संगठन के अवस्था सुदृढ़ करे खातिर भी बीच में विगत 4-5 वर्ष तक बहुत पार्टी के माने मर्जर के अवस्था या एकीकरण के अवस्था, तालमेल के अवस्था ये सब रहे। लेकिन पार्टी संगठन के सुदृढ़ करे खातिर अपन पार्टी के एगो शायद हमरा लागत विधान अधिवेशन के भी निर्णयों में हो सकता। सर जहाँ तक बात के लिए पर्सा जिला में जहाँ तक बात के लिए पर्सा जिला में 2074 के चुनाव में पहिलका पार्टी रउआ लोगन के पार्टी बनल रहे, लेकिन अभिन के चुनाव में तीसरा नंबर पर अग्नि लगन पर्सा जिला के ना ही मध्य प्रदेश की ही बात कही है। आखिर कारण का बाटे एकर? अब देखिए का बा कि एक तो अपने के विगत के राजनीतिक ध्रुवीकरण अपने के लोगों के जानकारी भी बा। हमनी के क्षेत्रीय और जिला समिति के बैठक के समीक्षा में जौन बात आयल वो अपने से हम शेयर करे के चाहे। पहिलका तो एगो हमनी के जौन पुष 5 गते जौन केपी ओली जी के संसद विघटन के बाद जौन एगो ध्रुवीकरण भइली देश में 5 दल के, उ दल ही सत्ता संचालन करत रहे और आपस में तालमेल करके आगाड़ी बढ़त रहे। और स्थानीय तौर में भी बहुत जगह एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ल। होते होते संघ और प्रदेश में भी एकीकरण के बृहद प्रयास भइल। लेकिन एकाएक 24 घंटा पहले कहीं, चाहे 1 दिन 2 दिन पहले कहीं जौन समीकरण में से जनता समाजवादी पार्टी बाहर हो गई। अब एकाएक नेकपा माले से चुनावी तालमेल भइल। तालमेल भइला के बाद सब कोई के मन मिलन आ रहे, वो में भी बहुत कोई अपन अपन जगह पर लड़े के आकांक्षी रहे है। जौना के चलते जितना एगो सार्थक होके के चाहिए, बहुत जगह गठबंधन सार्थक भी भइल, बहुत जगह तनका नीचा ऊपर भी भइल। ऐसे एगो तो पहिलका हमनी के गठबंधन जौन नेकपा माले से कहनी सन तो उतना मन मिला के ना भइल। एकाएक केंद्र के डिसीजन के आधार पर स्थानीय वडा तह तक हमनी के मिला के चले वाला अवस्था शुरू ना भइल। एगो वो बात भइल। दूसर का अब चुनावी तालमेल में यहाँ 8 गो में 4 गो प्रदेश सभा हमनी के मिलल, प्रदेश सभा में 2 गो मिलल, 6 गो सीट हमनी के मिलल। 6 गो सीट में 3 गो सीट हमनी एगो प्रदेश सभा 2 गो प्रदेश सभा के जीतने से, यानी 50% उपलब्धि हमनी के मिलल। लेकिन अगर हमनी यहाँ के 12 सीट पर अगर रहती सन तो हमरा लगा था आज भी हमनी परसा में 1 नंबर के ही पार्टी रहती सन जैसा अनुमान लगा था। ऐसे अब जौन गठबंधन बीत गई ओकर समीक्षा ही कल जाये। आगामी दिन में ओकर एकदम सचेत होकर आगाड़ी पार्टी बढ़ी, उसे लेसन लर्न भी भइल बा। ऐसे अब मात्र परसा के ना अपने मधेसी प्रदेश में कहें तो हमनी की अवस्था जौन होके के चाहिए वो अवस्था ना रहा। ठीक है, कहते हैं ये 3 नंबर में समानुपातिक मत देखें तो हमने तीसरा नंबर में बानी सन। जी जहाँ तक समानुपातिक के बात, अभी सर समानुपातिक के ही बात रुआ उठाओ था। परसा जिला में
अपने लोगन के पार्टी जनता समाजवादी पार्टी या मधेश दल के अनेकन पार्टी जितना भी बाटे परसा जिला में परसा जिला के एगो केंद्र बिंदु मधेश के कह के चिन्हनी लगा रहुआ लोग राउर पार्टी भी परसा जिला के एगो मधेश के केंद्र बिंदु कह के चिन्हेला। आंदोलन कोनो भी आंदोलन यहीं से शुरू होला, कोनो भी आंदोलन यहीं खत्म होखेला, लेकिन समानुपाती के बात कैल तो परसा जिला में जनता समाजवादी पार्टी के एको आदमी के समानुपाती काहे ना मिलल जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से? अब देखिए वास्तव में प्रश्न अपने के बहुत सांदर्भिक बा, लेकिन का बा कि समानुपातिक कहल प्रदेश भर के मत के जोड़ के ही कही जाला, कोनो जिला कोनो क्षेत्र के बेसिस में उ ना होला। लेकिन सकबर हमनी के प्रयास रहे समानुपातिक में, हमनी के परसा जिला से भी समानुपातिक उम्मीदवार रहे लोग ना रहे लोग से बात नहीं किए। लेकिन अब निर्वाचन आयोग के नीति नियम वो बुझता नहीं। सकबर यहाँ हमनी को अनुमान रहे जे 10 गो 11 गो सीट प्रदेश में पड़ी, लेकिन संजोग बस मात्र हमनी के 7 गो सीट मिला। अब क्लस्टर वाइज जेकर नाम 1 नंबर में चल गई बा प्राथमिकता में तो हुए रही निर्वाचन आयोग के नीति अनुसार, लेकिन हमनी के परसा जिला से संभावित 2 आदमी के परे के संभावना ज्यादा रहे, लेकिन उन लोग के नाम 2 नंबर में रहे। और मधेसी महिला में भी हमनी के नाम सकभर 4 नंबर तक ना रहे, परसा जिला से कोई के नीचे ही नाम रहे। एक के चलते संख्या बढ़ी तो आरक्षित कोटा में मुस्लिम भइल चाहे दलित भइल, उनमें महिला में हमनी के सहभागिता समानुपाती निश्चित ही पड़ी। लेकिन अब एगो जिला से एक समानुपाती के तुलना कल ठीक ना हो, एगो समय रहे यहाँ 3-3 गो समानुपाती पर रहे। लेकिन अब नीति निर्वाचन प्रणाली अनुसार या नाम पठावे के क्रम में 2 नंबर में बा ओकरो होकबे करी कह के विश्वास कैला के नतीजा वोट घट गला पर समानुपातिक संख्या घट गई, सीट संख्या जौना के चलते यहाँ हमनी के ना पड़ल। ई ना जे कोनो हमनी के साथ समानुपातिक उम्मीदवार ना बनेलक पार्टी, हमनी के उनमें रखबे ना कैलक, वैसा बात ना रहे। लेकिन मर्यादा क्रम में कोई के 2 नंबर में रहे, कोई के 3 नंबर में रहे, जौना के चलते क्लस्टर वाइज छुटियावल बहु के चलते यहाँ ना पड़ल। फिर भी हमनी को अफसोस बा, दुख बाजी परसा में समानुपातिक होके के चाही, लेकिन अब सब कुछ अपने चाहला अनुसार ना होला। ऐसे कोई भइल बा पार्टी के ही नेता भइल बा, को परसा से होको चाहे सिराहा से होको चाहे सप्तरी से होको, आका जेंगे समानुपातिक संघीय सांसद खातिर देश एगो क्षेत्र होला, वही प्रदेश भी एगो क्षेत्र है जगर क्राइटेरिया मिट गइलक समावेशिता के आधार में भइल बा। ऐसे परसा में होके के चाही, लेकिन अब संजोग हर चीज चले अनुसार ना होला। मध्य प्रदेश में सर अभी के तत्कालीन राजनीतिक अवस्था के बारे में बात की मध्य प्रदेश में कौना पार्टी के सरकार बने के संभावना बेसी देखल जाता है? अब देखिए जनादेश जो आइल बा मध्य प्रदेश के कोई के तो एकल बहुमत बा ना, 54 सीट चाहे सरकार बनावे खातिर, लेकिन 30 अंतिम सीट जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बा ओकरा 23 गो सीट मिलल बा। तो ऐसे जनादेश जौन बात बिना माने गठबंधन करके बिना अपना में पार्टी के 4 को 5 को पार्टी के 4 तालमेल के लिए सरकार तो बने वाला अवस्था नहीं है। तो वो आधार पर अभी छलफल चल रहा बा। अब सरकार केकर बनी अभी डिसीजन नहीं कह सकल जात में, जसपा के भी बन सकता या अन्य दल के भी बन सकता। ऐसे अभी ऊपर छलफल हो रहा बा। आज 18 और बिहान के 19 के बैठक से ही हमनी के केंद्रीय निर्णय हुई, जौना के केंद्र में सहभागिता हो चाहे सरकार में चाहे प्रदेश के सरकार बनावे के सवाल में होको उचित पर पहल हो रहा बा। सर उनके पार्टी सरकार में जाई? अब देखिए सरकार में जाए के करीब सिनारियो आ गई बा। एक तो प्रचंड जी के सरकार में भी हमनी के वहाँ अपने देखनी अध्यक्ष जी सिग्नेचर करके वहाँ भी समर्थन जनावल बा सरकार में। ऐसे उसे दिखाई देता है सरकार में सहभागिता होखे के मानसिकता से ही सही कइल बा। हालांकि पार्टी के अभी निर्णय बाजी हमनी के बाहर से समर्थन के सरकार में जाए ना जाए के हमनी के निर्णय 18-19 के राजनीतिक समिति के बैठक करी, वो सही चलिए रहल बा। लेकिन सरकार में जाए के संभावना केंद्र में ही बा। और मध्य प्रदेश में कहम तो हमनी के चुनावी तालमेल में हिमालय से लड़ निशान और हिमालय के लोग केंद्र में प्रचंड जी और हिमालय के गठबंधन से सरकार बनल बा, हमनी को भी सहभागिता बा। ऐसे एगो पहचान पर के मध्य प्रदेश हुआ पहचान पे आधारित ही है। ऐसे यहाँ मधेसी दल में से ही बने के चाहिए और मधेसी दल में हमनी के 16 सीट बा, अन्य दल से ज्यादा सीट हमनी के बा, हमनी से ज्यादा सीट हुए अपने के कांग्रेस और हिमालय के बा। कितना के संभावना देख सकल मध्य प्रदेश में जसपा कहीं सरकार बन सकता है?
अगर अगर सरकार बनावे के मध्य प्रदेश में अगर निर्णय होता राजनीतिक समिति से तो हमरा करीब करीब प्रबल संभावना बाकी मध्य प्रदेश के सरकार जसपा के ही नेतृत्व में बनी। जसपा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के सरकार बनी, पूरा आशा बाटे रुआ लोग मैंने अगर सरकार अगर बनावे वाला अवस्था में पार्टी सरकार में जाए वाला अवस्था में तब। अब जहां तक बात के लिए परसा जिला के विशेष रुआ से हम बात करें, परसा जिला में जौना बेरा चुनाव के प्रदेश के चुनाव रहे, संघ के चुनाव रहे, जौना बेरा एगो नेकपा एमाले और जसपा मिल के चुनाव जो लड़ रहे परसा जिला में, अनेकन ठाइन बहुत जगह देखे कि मिल के लड़ रहे। लेकिन परसा जिला में रौरा पार्टी से खड़ा भइल व्यक्ति लोग, उम्मीदवारी देवल व्यक्ति लोग के साथे निर्वाचित प्रतिनिधि लोग, चाहे वार्ड अध्यक्ष चाहे पालिका अध्यक्ष, ये लोग अंतर्घात कैलक। बहुत उम्मीदवार लोग के साथे पालिका अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष तक अंतर्घात कैले बाटे लोग। आम जनता भी कह रहा बनी, गांव घर में जाके रिपोर्टिंग करी सर रुआ परसा जिला के अध्यक्ष बनी। आम जनता भी कह रहा बनी फलना चिल्ला के साथे अंतर्घात करी, चिल्ला फलना के साथे अंतर्घात कैले बानी। लेकिन ये अंतर्घाती लोग के जनता समाजवादी पार्टी छोड़ दी, आके लोग कार्रवाई करी, फिर कस अंतर्घात करी लोग। नहीं, कार्रवाई करे वाला प्रक्रिया होला ना जी। जे प्रत्यक्ष रूप से जेकर कोनो प्रमाण मिलल बा जे हाँ ये अंतर्घात कैले बा, अब भी संग ही रह के कोई छोड़ा मार देले होई, ओकर तो कोनो उपाय नहीं हो सकत, कारण कि वो अपना के चालाक बनल। नहीं, फिर भी मत के आधार पर तो ई प्रमाणित हो गइल बा नु जे हाँ फलना जगह कितना मत मिलल बा, काहे क्यों कम मिलल बा, ओकर विश्लेषण हो रहल बा। आंतरिक रूप से हमनी के एकरा बारे में समीक्षा में बृहद नामे रह के कोई के नहीं आई जे फलना आदमी अंतर्घाती कैले बा। कार्रवाई करे खातिर हमनी के प्रमाण सहित स्पष्टीकरण पूछे के पड़ी, ओकरो प्रक्रिया होला, अनुशासन समिति में पठावे के पड़ी, अनुशासन समिति से निर्णय होके तब जाके वो कार्रवाई प्रक्रिया में जाला। लेकिन यहाँ का देखल गया, आपने ठीक कहनी है, यहाँ तो निर्वाचित पालिका प्रमुख लोग ही अब कोई स्वतंत्र के वोट मांगले बा, कोई कहीं जाके कोनो पार्टी के वोट मांगले बा, कह के ऐसा बात आयल बा हमनी के लगे नहीं कि ऐसे बात नहीं है। लेकिन जब तक एक आधार ना हो, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगे चाहे प्रदेश समिति में हमनी के बैठक भी रहे आज से 5-6 दिन पहले जनकपुर में, वहां जाके थ्योरेटिकल कहीं, अब प्रमाण सहित ना कहीं, मैंने वहां हमने ये अवस्था से हारल बा इंसान उस चीज के चित्रण कर देवल बा। लेकिन अध्यक्ष जी के प्रत्यक्ष निर्देशन बा कि जौन आदमी के अगर प्रमाण मिल जाता वैसा आदमी के पार्टी में कोनो आवश्यकता नहीं है, पार्टी से अपने के अपना निचला कमेटी के कार्रवाई करे का आधिकारिक, जैसे जिला कमेटी के नीचा के लोग बात जिला कमेटी कार्रवाई करके निकाल दी, पालिका से नीचा बात पालिका निकाल सकता, प्रदेश हमने से जो नहीं होके वाला सिफारिश करे वाला बा वो प्रदेश में सिफारिश कर जाई। वो सब चीज के प्रक्रिया प्रमाण जुटावे के क्रम में हमने बानी सहन जौन अपने विशाल जी कहनी है वो बात हमनियों के मन में लगे बात नहीं के पहुंचल, ऐसा बात नहीं के सब बात आयल बा, लेकिन कर्म का ओकर प्रमाण जुटावल जाता। हालांकि नैतिकता पर कहीं ना कहीं प्रमाण के बात रुआ कह रहल बानी जे प्रमाण जुटावल जात बाटे, तो प्रमाण के न मिली, वोट के मूल्यांकन करके तो रुआ लोग कर सकत बानी, कदम उठा सकत बानी जे फलना क्षेत्र से, फलना के वार्ड से, फलना के पालिका से इतना वोट के मूल्यांकन करके तो कार्रवाई आगे बढ़ा सकत बानी। और प्रमाण खातिर तो कार्रवाई तो ना होके सकी, फिर आम जनता कम जनता समाजवादी पार्टी लेकिन एगो बात बुझे विशाल जी, अगर लिखित प्रमाण नहीं मिलत जी तो पार्टी के नजर में वो आदमी प्रति मूल्यांकन का होई, बिहान के दिन में वो जगह जब आई न, वो जब वो आदमी के कहीं जगह देवे के बेरा आई तो ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुई और वो आदमी के कार्रवाई हुए हुई जो वो समय में वो आदमी को वहां से आउट कर जाये। लेकिन अभी का अवस्था में देखल जब तक कोनो यानी कि आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलत तो कोनो कार्रवाई ना हुई। अब देखिए क्या बाकी कहीं भी कोई के कार्रवाई करे खातिर तो कौन कौन प्रमाण तो चाहिए जी, बिना प्रमाण के अगर वो कार्रवाई करता नहीं तो लोग कोई व्यक्तिगत रीसी से कार्रवाई हो रहा बा। यानी कि वोट के मूल्यांकन ना हुई, वोट के मूल्यांकन ना हुई, आधिकारिक कोनो पेपर चाहिए, आधिकारिक कोनो माने कोई फोन में बतायल बात अगर वॉइस रिकॉर्ड होके ना, कहीं कोई से कहले कोई व्यक्ति कहले बात वो व्यक्ति के हम निकले हाँ हमरा से फलना आदमी कहले बड़ा ओकर एगो लिखित हमने प्रतिवेदन बनाए सन ना, ओकरा आधार पर कार्रवाई करे के प्रक्रिया में हमने सोच बना रहल बानी सन। लेकिन समय आई तो वैसा आदमी के प्रमाण ना मिली तो, लेकिन समय पर वो एकदम निश्चिंत रहे जो वैसा आदमी के
ठेक के समय में कार्रवाई हुई जो ओकरा महसूस हो जाए जे हमरा काहे हमरा इस चीज पर नहीं भइल। अंतर्घाती लोग के आवे वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी कितना प्लस पॉइंट लेकर के जाई? एकदम लेकर के जाई, एकदम अध्यक्ष एकदम कभी हमने के निर्देशन बा, वो आदमी के एगो डायरी मेंटेन नहीं के प्रमाण मिलत तो डायरी मेंटेन करके रखें, अपना लगे प्रतिवेदन बना के रखें, समय आई ओकरा के वही समय में कार्रवाई कर दिया, समझ जाए हमार कार्रवाई ये है। परसा जिला में आगामी राजनीतिक कैसन रही, एकरा बात के राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक हमनी के राजनीति में चढ़ाव उतार होला। हमारा लागत है कि अगर हमनी इस प्रदेश में एकल अगर चुनाव रहती सन तो आज भी एक नंबर पार्टी रहती सन। हमनी के जैसे पार्टी के विश्लेषण बा, मत के जौन सिनारियो देखल गई बा, ऐसे आवे वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में ना जौन एगो सांगठनिक सुधार के करे के अवस्था में पार्टी जा रहा बा, ऐसे हमने मजबूत अवस्था में होकर सन फिर हमनी के पार्टी पुरनका अवस्था में लावे के हमनी के प्रयास में बने सन। और पहले पुरनका अवस्था का पहले भी तो गठबंधन के सरकार बनल रहे ना 2074 में भी जी लोसपा से मिलिए के बना रहे, लेकिन फिर भी हमनी के पार्टी के अपन स्ट्रेंथ पर आगाड़ी बढ़ावे के अभियान सब शुरू हो रहा बा। विधान अधिवेशन हुई, ओकरा बाद इकाई से लेके केंद्र तक संगठन बनावे के अभियान में हमनी के पार्टी लागी, हमनी लागम सन और संगठन मजबूत करके आगामी दिन खातिर हम तैयारी अवस्था में जाएम सन। जी, कार्यक्रम का अंत में आज चुकल बन सन, रुआ लगे भी समय कम बा और हमनी के लगे भी कार्यक्रम का अंत में जे जनता कह रहा बानी जे अंतर्घात भी कैलक लोग आ पार्टी बयान मिला के दिन में कोनो आधार जब तक कोनो पार्टी के लगे प्रमाण नहीं जुटत तो पार्टी कार्रवाई नहीं करत, बयान मिला के दिन में ओकर बढ़िया पोस्ट वाला जाता तो वहां पार्टी को रोक सकता तनका देर ला। लेकिन इस सब समस्या के एक मुश्त जवाब आम जनता के, आम कार्यकर्ता के, अंतर्घाती लोग के रुआ का कहे के चाहे हमनी के राजनीतिक परिवेश में देखा जाए ना, खाली हमनी के पार्टी मत अन्य पार्टी के भी खातिर आम जनता खातिर भी हम बात कहे के चाहे कि सकभर अपने नैतिकता बचा के रखे ना। जौन चुनावी अभियान चल रहा बा, जौन चुनावी परिवेश चल रहा बा, वो चुनाव के देखल जाता नु तो एमे लोग के भय लगता है। नेता लोग अपने आप में समाज सुधार हो जाता नहीं संगे समाज के नकारात्मक दिशा और ले जाता नहीं, सोचे वाला अवस्था हो गई बाका। एक के चलते जहां भी रही, जोन भी पार्टी में रही और रही तो खुला दिल से रही, खुला हृदय से रही, मन वचन कर्म एकदम पवित्र करके रही ना। तो यही पार्टी के बैसाखी लेके आ रहुआ यही पार्टी के प्रहार करें तो वैसा नैतिकता खातिर तो कुछ दिन खातिर तो अपने के चली, लेकिन समय सापेक्ष जनता मूल्यांकन करी जे आदमी के कोनो इथिक्स नहीं के, कोनो ऐसा धर्म नहीं के, तो वो आदमी के बिहान एक बेर एक एतवार से तो गुजारा ना हुई, हर एक 5 वर्ष पर अपने के चुनाव आवेला तो जनता इस सारा बात के मूल्यांकन भी करेला। ऐसे अंतर्घाती के हमनी के साफ ना करके बोली जनते साफ कर दी नु। ऐसे जहां भी रही कर्मठ बन के रही, ईमानदार बन के रही, बस जौन पार्टी में भी रही नहीं, हमनी के नेता कार्यकर्ता बा वो भी अपना संगठन प्रति ईमानदार होकर रहो, ये हम अनुरोध करे के चाहे हम सब कोई के सुधार कई जला, गलती होला ओकरा के सुधार करके आगाड़ी बढ़ल जला, ओकरा के विश्लेषण करके आगाड़ी बढ़ल जी तो दोबारा गलती ना हो, ये चीज हम कहे के चाहे। धन्यवाद अध्यक्ष जी, समय देने के इतना व्यस्त समय के बावजूद भी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने के साथ समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदरणीय श्रोता, हमने के साथ में रहनी जनता समाजवादी पार्टी के परसा जिला के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी। वहां के विभिन्न विषय वस्तु पर बात करनी है, समसामयिक राजनीतिक घटना पर बात करनी है। वहां के बतैनी अंतर्घाती लोग के अगर कोनो प्रमाण बाटे तो प्रमाण पेश कैला पर उ लोग के कार्रवाई कई जाई, आ ना तो उ लोग के आगामी राजनीतिक उ लोग के सही ना रही, वहां के बतैले बानी। पार्टी के साथ जनता समाजवादी पार्टी के साथ बहुत निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी लोग अंतर्घात कैले बाटे, वार्ड अध्यक्ष जी लोग भी अंतर्घात कैले बाटे, पालिका अध्यक्ष जी लोग भी अंतर्घात कैले बाटे। पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी के परसा जिला के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी भी बतैनी है जो हमनी के भी बात कान में आयल बाटे, लेकिन ठोस एगो साबुत नहीं खियाई, प्रमाण नहीं खियाई, लेकिन उ लोग के जवन वार्ड से पालिका से वोट पड़ल बाटे उ मूल्यांकन देखल गई बाटे, समय के साथ जवाब दिया। आदरणीय श्रोता, आदरणीय जनता,
आज जनता समाजवादी पार्टी के राजनीतिक बैठक भी बैठल बाटे और ये बैठक बिहान तक ले हुई, बिहान शाम तक निर्णय आजे और बिहान शाम के निर्णय आई जे मध्य प्रदेश में वहां की एगो बात और भी बताइए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जनता समाजवादी पार्टी के ही हो सकताटे अगर पार्टी सरकार में जाताटे तब। वास्तव में सत्य तथ्य बिहान आधिकारिक न्यूज बिहान का आई, आधिकारिक बात बिहान का आई, जनता समाजवादी पार्टी के जौन आज के बैठक बैठल बाटे बिहान शाम तक, बिहान सांझ तक आधिकारिक निर्णय का आवत बाटे। आम जनता भी अपेक्षा में बानी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी लोग भी अपेक्षा में बाटे। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आमने सामने रहुआ लोग सुन के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र हमरा का सहयोग करनी अनूप यादव जी, उमा के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छूटे के चाहे सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।